फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी का फॉर्मूला फॉलो किया जाता है। एक सदस्यीय निर्वाचक क्षेत्र का फॉर्मूला फॉलो किया जाता है कि हिमाचल के अंदर 68 निर्वाचक क्षेत्र हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं, और उन 68 में से 68 मेंबर्स चुन के आएंगे राज्य की विधानसभा के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर आएंगे, विधान पालिका के अंदर आएंगे 68 मेंबर्स। और इनका चुनाव कैसे होता है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम की जो खास बात है वो ये कहती है कि जिस व्यक्ति को ज़्यादा मत मिल जाते हैं वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हिमाचल की फतेहपुर को ले लेते हैं, या फिर नूरपुर को ले लेते हैं, ज्वाली को ले लेते हैं, इंदौरा को ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं। मान लीजिए फतेहपुर में कोई 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी एंड कैंडिडेट डी। तो में से ए को मिले 30, बी को मिले 29, सी को मिले 21 और डी को मिले 20। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले हैं वो जीत जाता है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में इसके अनुसार सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं 30 ए को, तो ए विजेता घोषित हो जाएगा। अब इसमें एक कमी ये बताई जाती है कि हारे हुए प्रतिनिधि इन तीनों को मिलाएंगे तो कितना परसेंट बन रहा है? कम से कम 70। हारे हुए प्रतिनिधियों को कितने वोट मिले? 70, यदि तीनों को मिला दिया जाए। अब जो व्यक्ति जीत गया है वो इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता कि मैं जीत गया हूँ तो मुझे लोगों ने मत दिया है। 70% लोग तो मना ही कर रहे हैं, उसमें 70 लोगों ने मना किया है, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट ही नहीं कास्ट किया है। तो इसलिए ये एक सबसे बड़ी कमी बताई जाती है कि जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है इसमें उस व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया जाता है जिसको सबसे ज़्यादा मत मिले हैं। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी कमी भी बताई जाती है। अब एक प्रश्न और आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती है, निर्वाचक क्षेत्र बनाए जाते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में, वो किस आधार पे बनाए जाते हैं? जैसे कि हिमाचल की 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो किस आधार पे बनाई गई है? तो पॉपुलेशन के आधार पे बनाई जाती है। एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि इतनी पॉपुलेशन होगी तो इतनी पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट फिक्स कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए हिमाचल के अंदर 100 सीटें हैं, या किसी राज्य के अंदर 100 सीटें हैं। 68 तो वैसे फैक्ट है ना, वैसे हम एज्यूम कर लेते हैं 100 सीट्स हैं किसी एक राज्य के अंदर किसी लेजिस्लेटिव ऑर्गन के लिए, जिसको आप विधान पालिका कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? केवल 1000। कितनी है? 1000। 100 सीटें और 1000 पॉपुलेशन है। अब ये जो 100 सीटें तय करी जाएंगी, ये किसके आधार पर तय करी जाएंगी? जनसंख्या के आधार पर। इस हिसाब से हर निर्वाचक क्षेत्र को कितनी कितनी जनसंख्या दी जाएगी, कितने कितने लोग दिए जाएंगे? 10-10। कितने कितने दिए जाएंगे? 10-10, क्योंकि पॉपुलेशन एक समान होनी चाहिए। तो एक निर्वाचक क्षेत्र में यदि 10 जनसंख्या है तो दूसरे में भी 10 होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरी 10 होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि एक निर्वाचक क्षेत्र में 4 लाख है तो दूसरे निर्वाचक क्षेत्र में 4,15,000 हो सकते हैं, 12,000 हो सकते हैं। ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, पर एटलीस्ट वो लगभग हमें एक समान दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से जनसंख्या के आधार पर इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड किया जाता है, पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है। हमारे देश में भी जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है। और यदि आप लोकसभा की बात करें तो 445 मेंबर्स चुन के आते हैं पूरे देश से। तो जनसंख्या के आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसीज तय करी जाती है। हिमाचल के अंदर लोकसभा की 4 निर्वाचक क्षेत्र हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज उनको बोलते हैं। इस तरीके से जनसंख्या के आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसीज का निर्माण भारत, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड नॉर्वे में किया गया है, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो इनमें जनसंख्या के आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है, और इसी को बहुमत कहा जाता है।
बहुमत का मतलब क्या है कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 30 वोट लेने वाला कोई कैंडिडेट है तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और ये मेथड बिल्कुल सिंपल है, ये मेथड बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान सा, आपको भी समझ आ जा रहा होगा कि जिसको भी ज़्यादा मत मिल जाएंगे वो व्यक्ति विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो हमारे देश में इसको फॉलो किया गया है इंग्लैंड से, और अमेरिका में भी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम पाया जाता है वहाँ के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। तो मुख्यतः ये हमारे देश में इंग्लैंड से फॉलो किया गया है। इसमें जो मेजॉरिटी होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है। इसकी एक दूसरी कमी देखने को मिलती है, समय के हिसाब से जो पार्टीज़ होती हैं वो कम हो जाती है। जिस भी देश के द्वारा इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है तो वहाँ पर पार्टीज़ कम हो जाती है। जैसे ब्रिटेन में मुख्यतः एक कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी है, हालांकि मल्टी पार्टी है, जितनी मर्जी पार्टियाँ हो सकती हैं, पर मुख्य रूप से 2 ही पार्टियाँ रह जाती हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है एंड एक लेबर पार्टी है। हमारे देश में भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1952 से लेकर 67 तक कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस रहती है, तो ये सिंगल पार्टी में ही बदल जाता है एक प्रकार से। तो एक कमी ये भी देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने बोला कि एक कैंडिडेट को 30 वोट मिले 100 में से, एक को 29 मिले, एक को 21 मिले और एक को 20 मिले, जीतने वाला था 30 वाला। अब जो 70 जो वोट्स बाकी कैंडिडेट्स को पड़े हैं तो वो कहाँ गए। और दूसरा, ये जो जीता है ये व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे सारी जनता ने चुना है। तो ये एक प्रकार की इसमें कमी है। इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इस कमी को एक तरीके से दूर किया जा सकता है जो कि फ्रांस के द्वारा मेथड फॉलो किया जाता है। फ्रांस के द्वारा एक सीमा तय कर दी गई है। वो सीमा ये है कि अगर किसी कैंडिडेट को 50% वोट हासिल नहीं होते हैं तो उसको विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। तो फ्रांस में सिंपल मेजॉरिटी नहीं है कि जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो विजेता घोषित हो गया। कम से कम 50 वोट मिलने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो 4 में से जिसको 30 मिले हैं वो विजेता घोषित नहीं होगा, उसको एटलीस्ट 51 या 50 या 50 से ऊपर उसको वोट यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो फ्रांस में ये किया गया है, अगर किसी कैंडिडेट को 50%, फ्रांस में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर किसी कैंडिडेट को 50% या उससे अधिक मत नहीं मिल पाते हैं तो उसके बाद ये चुनाव दोबारा से करवाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है अल्टरनेटिव वोट सिस्टम, रन ऑफ बेल्ट सिस्टम इसको कहा जाता है, या फिर इसको सेकंड बैलेट सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि फ्रांस में पाया जाता है कि पहली बार फ्रांस के राष्ट्रपति को यदि बहुमत हासिल नहीं होता है तो फिर उन प्रतिनिधियों में से, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि फ्रांस में 4 लोग, फ्रांस के अंदर 4 लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से किसी को भी 50% जो बहुमत है वो नहीं मिलता, जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। अगर उन चारों में से किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो फिर वो 2 कैंडिडेट जिनको सबसे ज़्यादा मत मिले हैं बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले, जो सबसे ऊपर के 2 व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के बीच दोबारा से चुनाव करवाया जाता है, जिसको सेकंड बैलेट कहते हैं। ये फ्रांस के अंदर अडॉप्ट किया जाता है। पहले तो 50% मत मिलना चाहिए और नहीं मिला है तो दोबारा से चुनाव करवाया जाएगा। किन लोगों के बीच? ऐसे कैंडिडेट्स के बीच जिनको सबसे ज़्यादा मत मिले हैं, और फिर इन दोनों का चुनाव होगा और जिसको 50% या उससे अधिक मत उन दोनों में से मिलेंगे उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब 2 व्यक्तियों के बीच चुनाव होगा, केवल 2 व्यक्ति हैं तो हो सकता है कि एक को 49 मिले, दूसरे को 51 मिल जाए, और जब 3 आ जाते हैं तब गड़बड़ होती है। तो इसीलिए इन्होंने केवल 2 कैंडिडेट्स को बाद में उनका मुकाबला कराते हैं। इसको सेकंड बैलेट कहते हैं, कि दोबारा से चुनाव करवाना, और चुनाव भी उन लोगों का करवाना, उन प्रतिनिधियों का करवाना जिनको सबसे ज़्यादा मत मिले हैं।